तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। हाउ द चोस। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा करेंगे भी बोर्ड्स में। अब इसी सीरीज में थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार लास्ट मोमेंट टिप्स एक टॉपर क्या आपको दे सकता है इन समय में, ताकि आप उसको यूज करें, यूटिलाइज करें उस टिप्स को और आप और बेटर अपने मार्क्स को कर पाए। अब मैं कैसे कह पा रहा हूँ कि टॉपर की क्या स्ट्रेटेजी है जो आपके लिए काम कर सकती है। देखिए, ऐसा है कि मेरी टीम ने और मैंने हमने मेंटर किया है कुछ ऐसे बच्चों के जिनके परसेंटेज थे 99.5%, 98%, 96.7%, 95% इन पास्ट ईयर्स। ठीक है। तो हमने जब उनसे बात की, उनसे समझा, उनके सिचुएशंस को देखा थ्रू आउट द जर्नी ऑफ देयर बोर्ड्स प्रिपरेशन, हमें बहुत सारे कॉमन थिंग्स पता चले। कॉमन थिंग्स क्या हैं उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, उनके क्या टिप्स होते हैं हर एक बच्चे के लिए, जिससे आप भी इस तरह के स्कोर को परफॉर्म कर सकते हो। अल्दो आपको पता है हमारा क्रैश कोर्स अंतिम प्रयास, जो कि कंप्लीटली फ्री है, यूट्यूब पे चल रहा है। उसके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाया हुआ है, क्या हम करते हैं उसमें, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखेंगे। मेंटरशिप फ्री है, राइटिंग प्रैक्टिस फ्री है, आपको सैंपल पेपर प्रीवियस क्वेश्चंस फ्री में मिलेंगे, चैप्टर वाइज मिलेंगे। आपके राइटिंग प्रैक्टिस के सेशंस को फीडबैक दिया जाएगा जब आप लिख कर आंसर्स भेजेंगे। तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में और आइकन सेक्शंस में डाल दूंगा, तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए अपन समझते हैं इस चीज को कैसे कर सकते हैं। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि एक टॉपर टॉपर कैसे बनता है? क्या वो कोई दूसरे ग्रह से आया हुआ प्राणी है? क्या उसका गोला कोई और है? नहीं। एक टॉपर भी एक एवरेज स्टूडेंट होता है, मेरे और आपकी तरह, जो कि छोटी छोटी चीजों से स्ट्रगल करता है ना। स्ट्रगल करता है, एवरेज स्टूडेंट होता है, स्ट्रगल करता है बट हार नहीं मानता। हार नहीं मानता, कोप अप करता है और वंस अगेन फाइट करता है उन सब चीजों को, हमसे सलाह लेकर, हमारे गाइडेंस को समझकर, हमारी बातों को समझकर। बात आती है, आप कैसे एक टॉपर बन सकते हो। टॉपर बनने की जो खास बात है वो है कि हमें कॉन्सिस्टेंट रहना है। चाहे कुछ भी आए, चाहे मार्क्स कम आ गए किसी पेपर में, या फिर हम थोड़े से बीमार पड़ गए या थोड़े डिमोटिवेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं, आप हमसे बात कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़िए। आपसे हम बात करेंगे, वन टू वन सेशंस करेंगे, जिसमें हम आपको और गाइड करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके सारे प्रॉब्लम्स हम दूर कर पाए। क्या है टॉपर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स जो कि लास्ट मोमेंट में हमें ध्यान रखना है, अपन एक एक करके अब समझते हैं। सबसे पहले, पावर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? सब कोई जानता है कि कोई भी घर अगर बनाना होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसका फाउंडेशन डालना होता है। फाउंडेशन स्ट्रांग होता है तभी बिल्डिंग काफी दिनों तक चलते हैं, बिल्डिंग स्ट्रांग होता है, राइट। वैसे ही यहाँ भी अपन को प्लान करना पड़ेगा और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है हर एक के लिए। और ये टॉपर्स का कॉमन चीज है जो वो करते थे। क्या करते थे? वो पूरे सिलेबस को ब्रेक डाउन कर देते थे। किसमें? बहुत छोटे छोटे मैनेजेबल, जिसको मैनेज कर पाए। ऐसा नहीं कि अभी मन किया, अभी सर ने बताया, अभी सर ने मोटिवेट किया तो चलो कुछ भी कर देंगे, नहीं। छोटे छोटे मैनेजेबल चंक्स में अपन ने क्या करा, ब्रेक डाउन करा पूरे सिलेबस को, और फिर हमने काम करना शुरू किया। समटाइम्स क्या होता है, हम मोटिवेट होते हैं और हम 12 घंटे का स्टडी सेशन शेड्यूल करने की कोशिश करते हैं, सेल्फ स्टडी सेशन, कि चलो हम आज 12 घंटे पढ़ेंगे। उस 12 घंटे की प्रोडक्टिविटी 6 आवर की इक्वल भी नहीं होती। इसलिए सेकेंड चीज जो उन्होंने बताया, कि जो आपको अपना क्रिएट करना है और शेड्यूल जो बनाना है, वो रियलिस्टिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। अचीवेबल मतलब जिसको आप कर सको उस दिन में। क्योंकि अगर आपने 12 घंटे का शेड्यूल बनाया और आप 8 घंटे ही पढ़े तो आपको लगेगा आप नहीं कर पा रहे हो, आपको लगेगा आपसे नहीं हो पा रहा। ये भी क्या है, एक डिमोटिवेशन का मेन पर्पस है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा कर सकते थे, नहीं कर पाए। साथ ही साथ हमें जो भी चीज़ें ये प्लान करनी है, चाहे हमें सिलेबस को ब्रेक डाउन करना है या फिर हमें स्टडी शेड्यूल बनाना है, उसको प्रायोरिटाइज करना है अपन को सब्जेक्ट्स और टॉपिक के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, आप समझ सकते हो कि मैथ्स में कुछ चैप्टर्स हैं, लाइक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इनके वेटेज ज़्यादा हैं। तो उसके हिसाब से आपको अपने सब्जेक्ट्स को, अपने टॉपिक को प्रायोरिटाइज करके पहले उसको करना है, क्योंकि अभी लास्ट मोमेंट चल रहा है।
इस समय उसको ज्यादा फोकस होकर करेंगे तो अगर एक दो नंबर के लाइक सपोज कि हमारे प्रैक्टिस नहीं भी हुआ बट मोस्ट ऑफ द सिलेबस हमने कवर कर लिया, ठीक है ना। तो फर्स्ट टिप तो हमारा ये हो गया कि पावर ऑफ प्लानिंग हमें ध्यान रखना है कि प्लान कैसे करें। अब इसको कैसे प्लान करना, हो सकता है आपको समझ में ना आए, आपको करने नहीं आए। इसके लिए हमने जो शुरू किया है अपना अंतिम प्रयास, जिसमें आप 95% हम स्कोर कराने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि हम करवा देंगे, बस आप डेडिकेटली तैयार हो जाइए। उससे जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आपको सारी चीज़ों इसकी हम गाइडेंस दे रहे होंगे। देन वी हैव एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। अब ये क्या है एक्टिव लर्निंग टेक्निक, सुनो। हम सिर्फ रीड आउट करते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ लिया हमने, जस्ट रीडिंग करा, बट व्हाट अबाउट कि हम उसको स्टोर कैसे कर पाए, नहीं कर पाए। कोई भी चीज, जैसे हम गाना सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, है ना, सॉन्ग सुनते हैं, कोई अरिजीत सिंह का प्यारा सॉन्ग आ गया, हमें याद हो जाता है, राइट। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम उसको बार बार सुन रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, चीजों को रिकॉल करना मतलब याद कर रहे हैं कि कुछ इस तरह से जा रहा है, इस वर्ड के बाद, इस म्यूजिक के बाद ये वर्ड आने का है ना, तो वो हमारा कनेक्ट कर पा रहा है लिरिक्स को। वैसे ही आपको फ्लैश कार्ड बनाने चाहिए, खासकर माइंड मैप्स बनाने चाहिए। अगर ये आपको माइंड मैप्स बनाने नहीं आता तो अपन इसको भी अपन टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप चैनल पर डालेंगे, तो वहां से ज्वाइन कर लीजिए, माइंड मैप्स मिल जाएंगे, उसको आप पढ़िए। आपने जो पूरा चैप्टर पढ़ा उसको आप इसको फॉर्मूला वे में, फॉर्मल वे में आप उसको कर सकते हैं। जैसे मैं अगर लाइट की बात करूं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर से, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या ध्यान रखना है, तो कुछ इस तरह से अपन क्या बना सकते हैं, माइंड मैप्स बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, हाँ है ना। फॉर एग्जाम्पल आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। तो उसको गो थ्रू कर सकते हो, उसके प्लानिंग कर सकते हो। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको याद रहेगा कि अच्छा ये चैप्टर है तो इसमें ये टॉपिक है, तो ये सब टॉपिक है। जब क्वेश्चंस देखोगे आप तो आपको तुरंत रिकॉल होगा, ओके दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस पार्टिकुलर सब टॉपिक एंड दिस इज द चैप्टर। तो वहां से फिर आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी चीजों को रिकॉल करने में, चीजों को सॉल्व करने में। देन पास्ट पेपर्स को सॉल्व करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। मैं खुद कहता हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये सारे टॉपर्स भी करते हैं। क्यों जरूरी है? इससे आपको पता चलेगा कि आप जो कर रहे हो और जो आ रहा है दोनों में मिसमैच है या फिर एकदम कॉमन है, सही सही चल रहा है। इसके लिए भी अपन प्रीवियस पेपर, सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट यानी सैंपल पेपर्स वगैरह जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अपन दे रहे हैं। उसके लिए आपको कनेक्ट करना पड़ेगा हमारे ग्रुप में, वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दूंगा। अब पढ़ते नहीं रहना, जैसे मान लो आपने शेड्यूल बनाया 6 घंटे का या 10 घंटे का या 8 घंटे का, जो भी आपका आइडियल शेड्यूल अपने लेवल के हिसाब से, उसमें ये नहीं कि हम 3 घंटे लगातार पढ़ते जा रहे हैं, उस 3 आवर की प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। आप ब्रेक्स लो थोड़े थोड़े, जैसे मान लो आपने लाइक 30 मिनट पढ़ा, या आप अच्छी सीटिंग कैपेसिटी है आपकी तो आपने 1 आवर पढ़ा, या फिर और अच्छी है तो आपने 1.5 घंटे पढ़ा। उसके बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लो। इससे क्या होगा, माइंड थोड़ा रिलैक्स करेगा थोड़ा सा। और जब 10 मिनट के ब्रेक के बाद बैठोगे तो काफी फोकस्ड अप्रोच होगा, और जो भी चीज आप 10 15 20 मिनट में पढ़ोगे वो काफी ज्यादा तक देर तक रिकॉल हो पाएगा और याद रहेगा, अच्छे से समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा ओवरऑल। ठीक है ना। ये सारी चीजें भी अपन को ध्यान में रखनी है और इस पे काम करना है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टेक्निक, ये हमारा फर्स्ट टिप टॉपर्स का। मेरा अपना एक्सपीरियंस तो है ही, ये सुन लो, जो मैंने टॉपर्स को गाइड किया उनके वजह से उनके मार्क्स हैं। अब वो बता रहे हैं और कॉमन चीजें उनकी क्या थी जिससे आप लोगों को फायदा होता है। देन वी हैव इंपोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब ये बात समझ में आनी चाहिए कि सर लास्ट मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब, अभी भी जरूरत है। 30 डेज है हमारे पास, अगर हम इस 30 डेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो कंसेप्ट हम पढ़े, जो हमारे चैनल पे अवेलेबल्स हैं, जो हमारे चैनल पे आएंगे आपके पास, उसको हम पीवाईक्यूज के थ्रू करा रहे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू करा रहे हैं रिवीजन, तो वो सारी चीजें कंसेप्ट क्लैरिटी में काम आएंगी। तो प्लीज इसको रेफर कीजिए, सारी वीडियोस को आप देखिए। कैसे अंडरस्टैंडिंग पे काम करेगा? अंडरस्टैंडिंग इसलिए जरूरी है कि अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, इनडायरेक्टली आया है, बट वो कंसेप्ट अगर आपने समझा है तो डेफिनेटली आप अप्रोच कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब अपन क्या होते हैं, थोड़े से साई होते हैं कि क्लास में टीचर से अपन डाउट नहीं पूछते, बल्कि मैं क्लास में जब पढ़ा रहा होता हूँ मैं बच्चों को इंकरेज करता हूँ कि प्लीज आस्क योर डाउट्स, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पूछो। पूछोगे नहीं तो आप सीखोगे नहीं, सीखोगे नहीं तो आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा और आप उस सब्जेक्ट में वीक हो जाओगे। तो प्लीज डू दैट।
रिलेट कंसेप्ट टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, मतलब फिजिक्स इज व्हाट, रियल सिचुएशन, हर जगह देखते हो। मैथ्स को भी आप देख सकते हो, जैसे एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री में, किसी पेड़ का अगर इमेज फॉर्म हो रहा है तो व्हाट इज दैट, ये सब चीजें रियल वर्ल्ड है, उससे कनेक्ट करना चाहिए अपन को, ठीक है। देन दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको ये नहीं करने आ रहा टाइम मैनेजमेंट, तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू डू बेटर इन योर बोर्ड एग्जाम्स, बिकॉज सब खेल किसका है, टाइम का, कि कितने टाइम में आप कितने अच्छे से पेपर को लिख रहे हो। तो सबसे पहले आपको स्टडी टाइम एक सब्जेक्ट को देना पड़ेगा। मान लें आपका मैथ्स वीक है, ठीक है, और साइंस आपका अच्छा है, गुड कर रहे हो आप इसमें, अच्छा कर रहे हो स्कोर, तो डेफिनेटली आपको मैक्सिमम टाइम कहाँ देना चाहिए, मैथ्स को अच्छा करने में। और इसका मतलब ये नहीं कि आप साइंस को छोड़ दो, नहीं तो फिर ये वीक हो जाएगा। इसको क्या करो, मिनिमम टाइम दो, बट रिवाइज करते रहो। इसको मैक्सिमम टाइम दो, प्रैक्टिस करते रहो। तो ये सब प्लानिंग अपन आपको किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, आपका क्या लेवल है, उसके बेसिस पे अपन फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। तो प्लीज आप जुड़ जाइए उस ग्रुप से और उसका पूरा फायदा उठाइए, और साथ ही साथ आप इस चीजों को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। इससे क्या होगा, सिर्फ आपका ही फायदा नहीं होगा, जो हमारा कॉज है, सोशल कॉज, हम दूर तक लोगों के पास पहुंच पाए, बच्चों के पास पहुंच पाए, कनेक्ट कर पाए, ठीक है। फिर हमारे पास है स्टडी सेशंस को ब्रेक डाउन करना, जिससे मैंने अभी बताया कि छोटे छोटे इंटरवल के बाद अगर ब्रेक डाउन करते हो अपने स्टडी सेशंस को, तो काफी फोकस्ड अप्रोच होता है, काफी कंसंट्रेटेड होकर आप कर पाते हो और दिक्कतें नहीं जाती। अब कौन से टेक्निक्स यूज करने चाहिए, तो यहाँ पोमोडोरो टेक्निक्स है, और भी टेक्निक्स है। तो ये टेक्निक्स के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे इसको यूज करना। फिलहाल आप जो मैंने बोला उसको एक बार चैनलाइज करो, और जब ये सारी चीजें करने लगो, तो आप क्या करो, कुछ सिंपल पेपर सॉल्व करो, और देखो कि एक पार्टिकुलर सिंपल पेपर सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है। लेट सपोज 3 आवर का पेपर होता है, अगर आपका 2.5 आवर में पेपर कंप्लीट हो जा रहा है, पूरा पेपर कंप्लीट हो जा रहा है, वेरी गुड। अगर पूरा पेपर 3 आवर तक भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा, इसका मतलब आपको राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत है। एंड मोस्टली जब आप स्टार्टिंग में लिखना शुरू करोगे तो आपका 3 आवर में कंप्लीट नहीं होगा। उसके लिए भी हमारे पास सेशन चल रहे हैं, तो प्लीज ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए और इसका फायदा उठाइए, ठीक है। चलो, अब लास्ट क्या कंक्लूजन होना चाहिए और क्या हमारा कॉल टू एक्शन है, ये सब किसके लिए है, हमारा अंतिम प्रयास में अवेलेबल है। कंक्लूजन ये है कि हमने टेक्निक्स टू टिप्स जो सीखे, सबसे पहला टिप क्या था हमारे पास, पावर्स ऑफ प्लानिंग, दूसरा था एक्टिव लर्निंग टेक्निक, थर्ड था इंपोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फोर्थ था टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, ये सुनो, और फिफ्थ था टू सॉल्व द सैंपल पेपर एंड टू नो हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग टू कंप्लीट द पेपर। ये सब चीजें करने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि आप सही ट्रैक पे हैं या नहीं, राइट। अब एक चीज मान लो, अभी तक आपने कुछ नहीं करा, लेट सपोज अभी तक आपने कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी भी 30 डेज है। इस 30 डेज में भी आप 95% का स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए अभी से आपको एक्शन लेना पड़ेगा, खुद के हैबिट्स में चेंज लाने पड़ेंगे, खुद से मेहनत करने की इच्छा होनी चाहिए। हम आपके साथ हैं, रहेंगे जब तक आप कर नहीं लेते। आप करो, हम आपके साथ हैं। तो एक्शन में लेके आइए सारी चीजों को, और डेफिनेटली आप गए, आप बहुत अच्छा करेंगे। कैसे करना है, क्या करना है, इसके लिए मैंने बोला ग्रुप्स में जुड़िए। इसके लिए मैंने वीडियो दिया हुआ है, ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हुआ है, उसको देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, गुड। एंड अगर आपको और भी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करना ना भूले, एंड प्लीज शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, योर ग्रुप्स, सो दैट सब इसका फायदा ले पाए। थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ रहे हैं, कर रहे हैं, एंड आई होप यू आर गोइंग टू डू वंडर्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।